भारत माता ने आज अपने एक पुत्र को अपने में समाहित कर लिया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माँ कह रही हो कि बेटे का इस जन्म का काम पूरा हो गया है और अब आगे की यात्रा करनी है। जो अब तक सबको हंसा रहा था, आज उसके जाने का गम पूरा देश कर रहा है। पानी की फुहारों को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान भी रो रहा हो। आज हमारे बीच से जूनियर बच्चन कहे या गजोदर भैया अपनी आगे की यात्रा पर आगे हमें छोड़कर इस देश से विदा हो गए और छोड़ गए हमारे लिए अपनी सुनहरी यादें। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता। कॉमेडी के अपने अनूठे अंदाज से कई वर्षों तक लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर को निधन हो गया। दिल्ली के होटल के जिम में वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्हें 10 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। अमिताभ बच्चन की शानदार मिमिक्री करने के कारण उन्हें जूनियर बच्चन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने ही अपने बेटे राजू को मिमिक्री कला से परिचित कराया। राजू श्रीवास्तव अपने पिता के साथ कार्यक्रमों में जाते थे। बाद में आगे चलकर वो भी पिता की तरह कार्यक्रम देने लगे। राजू श्रीवास्तव पर सिनेमा जगत का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शोले, लावारिस और दीवार जैसी लोकप्रिय फिल्मों के संवादों को अपनी ही स्टाइल में बोलकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने कई बार बताया था कि उनकी पहली कमाई प्रोग्राम की 50 रुपये रही, जो उन्हें एक स्टेज शो में दीवार के संवाद बोलकर मिले थे। 1980 के दशक में राजू मुंबई आ गए थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत छोटी छोटी भूमिकाएं करके की। उनकी पहली अनिल कपूर की फिल्म तेजाब एवं दूसरी फिल्म मैंने प्यार किया था थी। इसके बाद उन्होंने बाजीगर और बॉम्बे टू गोवा जैसी कई फिल्मों में साइन किया। दी ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज शो में उनके द्वारा गढ़ा गया गजोदर भैया का किरदार उनके कैरियर में एक नया मोड़ लाया। गजोदर भैया के रूप में राजू फिल्मों की व्याख्या और जीवन के अनुभव शेयर करते रहे। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस कॉमेडी का महामुकाबला और नच बलिए जैसे कई शो के हिस्सा भी बने। उनकी पहली कॉमेडी हंसना मना है एक ऑडियो कैसेट के रूप में आई थी। एक इंटरव्यू के दौरान राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऑटो में जा रहा था कि ड्राइवर ने मेरा कैसेट बजा दिया। हमने मज़े लेते हुए कहा, तुम क्या सुन रहे हो यार, इसे बंद करो, कुछ अच्छा लगाओ। लेकिन ड्राइवर ने जवाब दिया, अरे नहीं भाई, यह श्रीवास्तव मुझे बहुत हंसाता है, इसे मैं बंद नहीं करूँगा। समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राजू श्रीवास्तव को कानपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। बाद में राजू श्रीवास्तव ने टिकट वापस कर दिया और कुछ दिनों के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। कई सरकारी कैंपेन के हिस्सा रहे। राजू 2019 में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने कॉमेडी शो के दौरान एक बार कहा था, जनता से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाना नहीं है, यह तो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाकर बहुत बारीक तरीके से जीवन के हालातों को हास्यास्पद बनाने के बारे में है। राजू के करीबी मिलने वालों का कहना है कि वो चाहते थे कि उनका ये शो किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट हो। वो इस शो की प्लानिंग इसलिए कर रहे थे कि देश भर के उभरते कॉमेडियंसों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। वो अपने प्लान पर आगे बढ़ पाते उससे पहले ही 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कपिल ने राजू के साथ फ़ोटो शेयर कर लिखा कि आज पहली बार आपने रुलाया है। राजू भाई, काश एक मुलाकात और हो जाती। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे।
आप बहुत याद आएंगे। अलविदा। ओम शांति।